ओके, सो लेट्स स्टार्ट अबाउट इम्यूनोथेरेपी। ठीक है, तो आज हम लोग कुछ कुछ पढ़ने वाले हैं इम्यूनोथेरेपी से रिलेटेड। इम्यूनोथेरेपी से पहले मैं कुछ ये जानना चाहूंगा, रेवती नायर, क्या तुम मुझे सुन सकती हो? रेवती, रेवती, यस सर। क्या तुम इम्यून सिस्टम से रिलेटेड कुछ मुझे बताओगी जो मैं पूछूंगा? तो मुझे ये बताओ कि इम्यून सिस्टम जो हमारा काम करना स्टार्ट करता है, जनरली मैं टी सेल का बात करता हूँ, ठीक है? तो क्या मतलब वो कभी रुकता-उकता भी है क्या? यस सर। कैसे भाई, कौन रोकता है उसको? सप्रेसर। हाँ, सप्रेसर सेल। ओके, प्रियंका, क्या तुम मुझे सुन सकती हो? यस सर। कैंसर के बारे में क्या क्या तुम जानती हो, जरा मुझे बताओगी? स्टडी को ऑन्कोलॉजी कहते हैं। हाँ, वो तो सही है, बट उसके अलावा क्या जानती हो? सर एक्स्ट्रा ग्रोथ हो जाती है सेल्स की। ये कुछ मजेदार नहीं रहा। अनकंट्रोल्ड सेल मैं ग्रोथ, बताऊं? अनवांटेड। बताओ, कौन बताएगा भाई? बोलो आयुष। तो जब डेड सेल की बस नंबर बस, ज्यादा हो हो जाता गया, है। खत्म, हो गया बस। ठीक है, दूर दूर तक ऐसा कोई रिलेशन नहीं है। ठीक है, देखो कैंसर, कैंसरियस सेल क्या करता है ना, ये अनकंट्रोल्ड सेल ग्रोथ दिखाता है। ठीक है, ये क्या करता है? अनकंट्रोल्ड सेल ग्रोथ दिखाता है। ठीक है, जब ये अनकंट्रोल्ड सेल ग्रोथ दिखाएगा, बच्चों ध्यान से देखो, तो मुझे बताओ, क्या अनकंट्रोल्ड सेल ग्रोथ के लिए टी सप्रेसर कभी एक्टिव होगा? दीपशिका मुझे बताओ, क्या कभी वो सप्रेस करेगा टी सेल को कि भाई काम मत करो इसके अगेंस्ट, रुक जाओ रुक जाओ? दीपशिका सेजवाल, सोच के बताओ। नहीं सर। वो तो कभी नहीं बोलेगा उसको रुकने के लिए। बताओ रेवती, बोलेगा क्या कभी रुकने के लिए उसे? सर रिपीट कर दो। मैंने बोला कि कैंसर क्या होता है, एक अनवांटेड या अनकंट्रोल्ड सेल ग्रोथ को कहते हैं, राइट? ठीक है, और तुम्हें पता है कि अगर कुछ भी होता है बॉडी में, तो उसके अगेंस्ट हमारा टी सेल तुरंत एक्टिव होता है, काम करना स्टार्ट करता है, और जब उसको निपटा देता है तो भाई सप्रेसर सेल रोक देता है ना? यही करता है कि नहीं? बोलता है हाँ काम निपट गया, अब रुक जाओ। ठीक है, यस सर। लेकिन मैं ये बोल रहा हूँ कि कैंसर में तो सेल डिवीजन चलता रहेगा, क्यों रेवती? अब सेल यस डिवीजन सर। चलता रहेगा तो टी सप्रेसर कभी टी सेल को रोकना चाहेगा, किलर सेल्स को? बोलो, नहीं सर। नहीं रोकना चाहेगा, वो तो बोलेगा मारो, पकड़ पकड़ के मारो। क्यों अभिषेक? बोलो भाई, मनदीप, बोलेगा कि नहीं बोलेगा? ठीक है, वो तो बोलेगा इसको मारो, बहुत मारो। तो उसमें क्या होता है उस वक्त कैंसर में, या ऐसा एक दो और डिसऑर्डर्स में क्या होता है कि हमारा इम्यून सिस्टम जो है वो कुछ या फिर ज्यादा काम करने लगता है, रुकेगा ही नहीं, या फिर काम ही नहीं करता है। दो चीज हो सकता है जनरली। नॉर्मल काम करेगा तो उसके लिए तो कुछ है ही नहीं, नॉर्मल काम करवाने के लिए तो कोई सिस्टम ही नहीं है। तो ये जो इम्यून सिस्टम कभी रुकता नहीं है, ठीक है, या कभी रुकता है, कभी स्टार्ट ही नहीं होता है, तो इसको ठीक करने के लिए जो हम लोग थेरेपी यूज करते हैं, दैट्स कॉल्ड इम्यूनोथेरेपी। दैट्स कॉल्ड इम्यूनोथेरेपी। इसमें क्या क्या हम लोग देखते हैं? इसमें हम अपने इम्यून सिस्टम को मॉडिफाई कर सकते हैं, जैसे कि सप्रेस कर सकते हैं, ऑगमेंट कर सकते हैं, इनिशिएट कर सकते हैं, स्टार्ट कर सकते हैं। बोलेंगे कि हाँ अब काम करना स्टार्ट कर दो, अब रुक जाओ, ऐसा कुछ करवा सकते हैं। ठीक है, समझ में आ रहा है तुमको सबको? स्मृति, यस सर। समझ में आ रहा है ना थोड़ा थोड़ा? क्योंकि हाँ। क्या होता है ना, जब बहुत ही ज्यादा किलर सेल्स बनने लगता है ना कैंसरस में, ठीक है, तो क्या होता है, वो बॉडी को भी नुकसान करना स्टार्ट करता है। वो क्या करता है, बॉडी को नुकसान करना स्टार्ट कर देता है। ठीक है, तो इस सब से हमें बचने के लिए क्या करते हैं, कैंसर वाले आदमी को क्या दिया जाता है? इम्यूनोथेरेपी भी दिया जाता है, इम्यूनोथेरेपी ट्रीटमेंट। ठीक है, तो आओ ना इसके बारे में लिखते हैं थोड़ा सा। इट इज अ प्रोसीजर, लिख लो। दीपशिका, तुम लिख रही हो? सर लास्ट हमने क्या लिखा था, एक बार वो कंफर्म कर दो फिर लिखूंगी। रेवती बता दो इसको, क्योंकि ये क्लास में तो गेम खेलती है, पकड़ी भी गई थी एक दिन।
सर मैंने लिखा वही है, लिखा था दीपशिका हमने। कंफर्म नहीं है। अच्छा वो एक ही पॉइंट लिखवाया था लास्ट बस। हाँ सर ने बाकी सब लिखने को मना कर दिया था ना। ओके कूल। लो सर, ठीक है, शुक्रिया। तुम तो वही आदमी हो ना दीपशिका, जो क्लास में गेम खेलते हुए पकड़ी गई थी। सर वो बहुत पहले की बात थी, लेकिन उसको छोड़ पेंटिंग दो। तुम्हारा हर बार बनाया जाएगा, ये याद रखना, कोई नहीं, कोई नहीं। क्योंकि वो पब्लिक डोमेन में है। शांत क्लास बिल्कुल अच्छा नहीं लगता, जब तक क्लास में उछल कूद ना हो। और प्रियंका भी आजकल काफी शांत बैठी रहती है, पता नहीं क्यों। सर हो जाऊंगी मैं नॉर्मल, मुझे पता है आप मुझे मिस कर रहे हो, कोई बात नहीं। तुमको तो मिस कर ही रहे, मतलब तुम्हारे वो उछल कूद को मिस किया जा रहा है। सर होगा। क्या हुआ है तुमको? दीपशिका कुछ बोली है क्या? मेरी हिम्मत कहाँ है सर। बोली ही होगी वो। नहीं सर उसने कुछ नहीं बोला। नहीं सर, मैं शरीफ हूँ, बस दिखती नहीं हूँ। तुम तो वही आदमी हो ना दीपशिका, जो क्लास में गेम खेलते हुए पकड़ी गई थी। बिल्कुल ओह सर। सर व्हाटएवर। अच्छा। हाँ, सर ठीक गेम है। भी स्पेसिफाई करो कौन सर सी गेम। देखो सर, मैंने टाइम वेस्ट ना करने के बजाय मतलब कहीं तो यूटिलाइज किया ना उसे। सर आपकी हम्म, पढ़ाई टाइम वेस्ट होती है। मैंने हम्म, सर की क्लास में कभी नहीं खेला, मैं स्कूल की क्लास की बात कर रही कोई नहीं, एक्शन ले लिया जाएगा उसके खिलाफ। हूँ। सर आपकी क्लास में आप भी बोलोगे ना गेम खेलने के लिए, तो भी नहीं खेलूंगी मैं, तो बस ठीक है, रहने ही दो। ओके। तो ये था हमारा इम्यूनोथेरेपी, ठीक है। ये था हमारा इम्यूनोथेरेपी, ठीक है। ये इम्यूनोथेरेपी जो करते हैं, इसमें जो भी इम्यून सिस्टम में मैनिपुलेशन करते हैं या इम्यून रिस्पॉन्सेज में मैनिपुलेशन करते हैं, वो किया जाता है कुछ मॉड्यूलेटिंग कंपोनेंट के मदद से, जिसको कहते हैं इम्यूनो मॉड्यूलेटर्स। क्या कहते हैं? इम्यूनो मॉड्यूलेटर्स। इसके बारे में लिख दे क्या? अभी मैंने बोला है ना कि कौन बोला है, कौन बोला भाई, कौन हो तुम? अभिषेक बोला है क्या या मनदीप? कौन बोला था? चलो जो मेरी भी हो। आवाज लड़कों जैसी आ रही है क्या? हाँ आई थी, देखो तो नन ऑफ अस। ओके, देखो अभी मैंने क्या बोला, इम्यूनोथेरेपी में क्या करना है, हमें इम्यून रिस्पॉन्सेज को या फिर सप्रेस कर देना या ऑगमेंट करना है, ठीक है, या फिर उसे अप करना या डाउन करना है, यही करना है ना इम्यूनोथेरेपी में। भाई करना तो यही है ना, मुझे बताओ। यस सर। तो उसको जो हाँ सर। मॉडिफाई करेंगे या कंट्रोल करेंगे, तो किसी ना किसी चीज की मदद से ही तो करेंगे। क्यों प्रियंका? यस सर बिल्कुल। ठीक है, ये उसी की मदद से करेंगे। तो उसको कहते हैं इम्यूनो मॉड्यूलेटर्स। क्या कहते हैं? इम्यूनो मॉड्यूलेटर्स, ठीक है। इसमें कुछ एंजाइम्स होते हैं, हार्मोन्स होते हैं, उन्हीं के मदद से किया जाता है, ठीक है। कुछ केमिकल्स होते हैं, ठीक है। तो उनके बारे में लिख दे थोड़ा सा। यस सर। आओ लिखो फिर। अरे इम्यूनो मॉड्यूलेटर, स्मृति कुछ समझ में आ रहा है या बाउंस कर रहा है? सर समझ आ रहा है मुझे। लग तो नहीं रहा, बट चलो ठीक ही है। इम्यूनो मॉड्यूलेटर। तुम लोगों में से किसी को मछली खाना है? क्या खा रहे हो आप? आप खा नहीं रहे, खाना है तो बात करो। सर शुद्ध शाकाहारी हैं सर हम। ये ऐसी फरहान को गलत खाना बात नहीं करते सर। हम है। वेज बच्चे हैं। क्या तुम मैं वेज बच्चे हो? हैं? ये सच वेज है में? सर। हम हाँ देख नेचर रहे के हो। लॉज को डिफाई करते हैं। हाँ बहुत। हमको तो लगता है तुम नॉन वेज बच्चा हो। हाँ, हमेशा नहीं मछली यार। मुर्गी। नहीं नहीं सर, नहीं 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 नहीं। प्योर वेज सर।
ठीक है भाई, वेज बच्चे ही रहो। अंडा भी नहीं खाते सर हम, बस प्याज हमारे खाना पागल, पड़ता हमारे सेल्स में सेल वॉल है। तुम लोगों से ज्यादा तो हम हैं, है। नहीं क्योंकि नहीं मैं पौधा भी नहीं हूँ, वो तो ही ठीक है। तुम्हें पता है मैं तो चिकन विकन भी बिना प्याज और लहसुन के ही खाता हूँ, इतने वेज। सर काफी धार्मिक हो आप, तो क्या तो आप करें। प्रूव क्या करना चाहते हो? कि मैं शुद्ध ब्राह्मण हूँ। वो चिकन खा के मैं ब्राह्मण। सिर्फ चिकन खाता हूँ, मैं प्याज नहीं खाता। वाह, और क्या। काफी इंस्पिरेशन मिली मुझे आपसे सर, काफी ज्यादा। सर आप वही हो ना जिसने स्नेल खाया था। छी 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 छी। और क्या, मैं तो सब गिरी खाया गिरी हूँ। छोटी चीज। एक इतने मासूम से व्यक्ति को नहीं बख्शा आपने, बताओ। नेचर का रूल है, जो कमजोर है वो मारा जाएगा। आपको भी आके मेरे को मारना पड़ेगा लगता है। अच्छा, तुम मजबूत हो क्या? हम बहुत इतना ज्यादा। मांस कौन खाएगा भाई। अबे वैसे वाला नहीं। तो ओ सॉरी, वॉट समझ में तो कुछ नहीं आ रहा, बट अच्छा लग रहा है। हम समझ गए, कोई नहीं। ये जूम क्या? अगर जब तक करके नहीं दिखाऊंगी तब तक प्रूफ कैसे होगा? सही बात है। मैं बता, ये कोई नहीं, देखो, मुझे पता है। ओके कूल कूल, ये देखो जरा, इम्यूनोमॉड्यूलेटर्स। ठीक है, इम्यूनोमॉड्यूलेटर्स क्या है? ये क्या करते हैं, ये किसी भी पेशेंट के इम्यून रिस्पॉन्सेस को, मैंने अभी बताया था ना, ये चाहे अप कर दे या डाउन कर दे। कब तक भाई, कब तक करवाना है तुमको, बताओ दीपशिका? जब तक डिजायर्ड लेवल ऑफ अब वेल्थ इफेक्ट थेरापेटिक इज हाँ इफेक्ट तुम्हें ना मिल जाए, तब तक करवाते रहो, जब है तक ना? वो आदमी ठीक ना हो जाए। हाँ, ये भी कर सकते हो, जब तक रोग या फिर रोगी दोनों में से कोई एक समाप्त ना हो जाए, तब तक करेंगे ना? क्यों, बोलो। बिल्कुल सर। हाँ, 1 मिनट, रोगी को क्यों समाप्त करना है आपको? अगर हो गया गलती से तो हो गया, उसी वक्त खत्म करेंगे, इम्यूनोथेरेपी समाप्त। और रोगी समाप्त हो गया तो भी, अरे रोग समाप्त हो गया तो बिल्कुल, भी, कैसे मजा ही आ निर्दयी जाएगा फिर व्यक्ति है ये? तो। है ना? सही है ना? ये लिखने नहीं देंगे कतई। लिखने दो सर, दीपशिका कोई लिख नहीं है पूरे, मेरे पास तो है ही नहीं। सर पता नहीं, मेरे स्क्रीनशॉट भी नहीं दिखते लैपटॉप के, पता नहीं क्या ही हो गया। आप मेरे को लो लिखने जल्दी दिया से करो। लिखो, जल्दी लिखो। सर ये चैप्टर कितना बचा है अभी? है अभी लंबा, डिजीज बस ये बचा है अभी, ऐसा कह सकती हो। ये चैप्टर ही डिजीज है सर, चार इतना बड़ा चार मेडिसिन। 4-5 घंटा और बचा है बस इस चैप्टर में, मैं उसके बाद हेलो 10 घंटे में फ्री कर हेलो दूंगा इसे। हेलो हेलो, यस हेलो शिवानी 101 ओपो। सर, आपने लास्ट क्लास में इम्यून डिफिशियंसी डिसऑर्डर करवाया था ना? हाँ तो वही इसमें गलती क्या है? एडीएस बस हाँ तो उसमें गलती यही थी क्या है, करवाया चलो तो था। चलो आगे चलो, आगे चलो। यही हाँ, थी ना लास्ट क्लास? हाँ तो मैं पूछ रही थी, आपने बीच में कहीं ले लियो, आपका भरोसा। अरे भाई, हम ऐसे आदमी नहीं है, हर मैसेज सबको जाता है ना? ठीक है, ठीक इतना तो अब भरोसा है। करना ही पड़ेगा, मार्केट में हम भी ऐसा रहते हैं। इसलिए मैं बोलती हूँ, वरना ऐसे नहीं बोलती मैं। हाँ मुझे पता है, यू आर क्वाइट हाँ। शार्प, पता नहीं जो भी हो। ओ माय, हाँ ठीक है, अच्छा अच्छा। वोमन, हाँ शार्प वोमन, कुछ भी, हम शार्प गर्ल सोच रहे थे। OMG बोला था, OMG, अच्छा वीमेन मतलब, नहीं बोला। कोई नहीं, चलो ठीक है, मेरे अब को देखते समझ हैं। नहीं आया पर कोई बात नहीं। ओके ठीक है, अब देखो, एक यहाँ एक दो वर्ड देखो, यहाँ सारे बच्चे दो वर्ड देखो, एक ऑगमेंटेशन के लिए, ठीक है, एक क्या कर रहे हैं ऑगमेंटेशन, एक सप्रेशन। सप्रेशन का मतलब क्या हुआ? दबाना किसी चीज को कम कर। सप्रेस यानी कम करना, है ना?
ऑगमेंट करना यानी ज्यादा करना, ऐसा कह सकते हो। ठीक है, किसी का एफिशिएंसी बढ़ाना या उसका साइज बढ़ा देना या अमाउंट बढ़ा देना, यही होगा ऑगमेंटेशन, राइट? है ना? सप्रेशन यानी उसके इफेक्ट को कम करना, ऑगमेंटेशन यानी उसके इफेक्ट को ज्यादा करना। ज्यादा कैसे कर सकता है? उसका साइज बढ़ा दे, अमाउंट बढ़ा दे, तभी होगा। होगा या नहीं होगा, मुझे बताओ। रेवती नायर बताओ, मुझे बताओ। अगर हमको किसी भी चीज का इफेक्ट ज्यादा करना है तो हम उसका साइज बढ़ा देते हैं, अमाउंट बढ़ा देते हैं, हो जाएगा या नहीं हो जाएगा, मुझे बताओ। हो जाएगा सर। और सप्रेशन में क्या करना पड़ेगा भाई? उसके अमाउंट को कम करो, खुद ब खुद जो भी प्रोसेस है सप्रेस्ड हो जाएगा, रुक जाएगा। ठीक है, तो इस आधार पे इम्यूनोथेरेपी दो तरह के होते हैं। एक होता है इम्यूनोपोटेंशिएशन थेरेपीज और एक होता है इम्यूनोसप्रेसिव थेरेपीज। क्या होता है? इस आधार पे कितने तरह के होते हैं? दो तरह के। ठीक है, इनके बारे में अभी मैं लिखवा देता हूँ, 7 मिनट है, लिखवा देंगे, हो जाएगा। पहला है इम्यूनोपोटेंशिएशन थेरेपीज, इम्यूनो पोटेंशिएशन थेरेपीज। चलो मैं नेक्स्ट वीडियो में ही लिखवा दूंगा, अभी सिर्फ नाम लिख लो, थोड़ा सा बता भी देंगे। इम्यूनो पोटेंशिएशन थेरेपीज और दूसरा है बच्चों इम्यूनो सप्रेसिव थेरेपीज। क्या है? इम्यूनो सप्रेसिव थेरेपीज। दिख रहा है क्या तुम लोगों को? समिति, हाँ सर। समिति दिख रहा? सर दिख रहा है। पता नहीं क्या दिख रहा है। ठीक है, ओके। मुझे इंटरफेरॉन के बारे में कोई बताएगा? ठीक है, इंटरफेरॉन के बारे में मुझे कोई बताएगा? रेवती, इंटरफेरॉन के बारे में मुझे जल्दी बताओ। रेवती, रेवती इंटरफेरॉन के बारे में बताओ। यस सर, यस सर। क्या ये खास सर तरह ये के कुछ प्रोटीन वायरस के सेल। अगेंस्ट बनाए जाते हैं? अगर मैं गलत हूं तो मुझे रोको, हाँ बताओ। सर। गलत है? नहीं सर, नहीं नहीं। ठीक है, अल्फा इंटरफेरॉन के बारे में जानती हो? बताया था सर आपने कापोसी कुछ। सारकोमा करके कुछ याद आ रहा है? धुला धुला। हाँ सर, हाँ। ठीक है, तो एक बात देखो, ठीक है, अगर हमें किसी के पोटेंशिएशन को बढ़ाना, पोटेंशियल को बढ़ाना, ठीक है, तो अगर हम उसके बॉडी में एंटीबॉडीज इंजेक्ट कर दें, एग्जाम्पल के तौर पे तुम ले लो इंटरफेरॉन या इंटरफेरॉन हम इंजेक्ट कर दें। वैसे मैं एक बात बता दूं, ये इम्यूनोथेरेपी जनरली वायरस या फिर ये कैंसर वैंसर के अगेंस्ट ही दिया जाता है। जनरली मैं ये बोल रहा हूँ, जनरल टर्म यूज कर रहा हूँ। अब ये मत पकड़ के बैठ जाना सर आपने तो उस दिन बोला था। ठीक है, ओके। तो अगर ये बॉडी में हम एडमिनिस्टर कर दें, ठीक है, ये उसके अंदर इंजेक्ट कर दें, तो क्या कहती हो कि अमाउंट बढ़ेगा तो उसका पोटेंशियल बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा, मुझे बताओ। बढ़ जाएगा सर। भाई उसके एक पीरियोडिक टाइम पे उसको अगर हर उतने दिन पे दिया जाए, देते रहे तो उसका पोटेंशिएशन बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा? बॉडी उसके अगेंस्ट जो भी है उसके उसके बॉडी में उसके अगेंस्ट काम करता रहेगा या नहीं करेगा? करेगा सर। करेगा ही। ठीक है, क्योंकि मैं तुम्हें एक बात बता दूं, ये डायरेक्टली क्या करता है, हमारे रिस्पॉन्स को अफेक्ट करता है। तुम सोच रहे होगे कि सर ये हम डालेंगे तो ये डायरेक्ट किल कर देगा ना बैक्टीरिया को। क्यों रेवती, तुम्हारे अंदर यही चल रहा है ना? यस सर। बोलो। आपको आवाज नहीं आ रही? हाँ अब आ रही है। ये ओम ओम नाम हाँ से सर, कौन आया हुआ है बताओ। भाई? हम्म, चलो कोई नहीं। हाँ, तो मुझे ये तुमको यही लग रहा होगा रेवती की सर तो फिर ये तो वही हो गया कि नॉर्मल दवा खाओ वो एक्ट कर लेगा, ये तो पैसिव वाला हो गया। तुमको यही लग रहा है ना? हाँ सर। ठीक है, लेकिन ऐसा नहीं होता, ये ऐसा नहीं होता। ठीक है, इसके जो मैकेनिज्म है, इसका मैकेनिज्म बड़ा कॉम्प्लेक्स होता है।
हमें तो पढ़ना ही नहीं है, तो इसलिए मैं बता नहीं रहा हूँ। ये इम्यून रिस्पॉन्सेस क्रिएट करता है। ये क्या करता है? इम्यून रिस्पॉन्स क्रिएट करता है, और उसके बाद टी लिम्फोसाइट यानी हमारा बॉडी ही क्या करता है? उसके अगेंस्ट काम करता है। यानी ये थेरेपी अगर तुम यूज करते हो या कोई पेशेंट यूज करता है, तो चेंज क्या होगा रेवती? उसका रिस्पॉन्स, इम्यून रिस्पॉन्स चेंज कर रहा है। बोलो प्रियंका, समझ में आया? यानी अगर ये थेरेपी को यूज करता है, ये वाला थेरेपी, ये वाला, तो उसका रिस्पॉन्स चेंज हो रहा है। कौन चेंज हो रहा है? उसका रिस्पॉन्स चेंज होगा। समझ में आया थोड़ा थोड़ा? इसीलिए मैंने ये क्वेश्चन पहले ही डाल दिया कि मत समझ लेना कि ये तो सर वही वाला हो गया, पैसिव इम्यूनाइजेशन। ठीक है, ये रिस्पॉन्स को जनरेट करवाता है, उसके लिए इम्यून होना चाहिए बॉडी में। पैसिव वाले में ना हो तो भी काम चल जाता था, है ना? दीपशिका, रेवती, स्मृति, शिवानी, बताओ। मुझे समझ नहीं आया। आएगा कोई ही नहीं। याद नहीं सर। क्लास में ध्यान नहीं रखोगे तो कहाँ से आएगा? हाँ, कैसे ध्यान रखते, दे तो रही हूँ, मुझे नहीं आता। पुराना वाला टॉपिक सब मैं बता रहा हूँ, क्यों नहीं तुमको याद है? कापोसी सार्कोमा के बारे में बताओ स्मृति, चलो स्टार्ट हो जाओ। तो मैंने ये चैप्टर अभी तक बस पढ़ा बस नहीं। हो गया हो गया, इसीलिए ना बोला मैंने, नहीं पढ़ोगी होगा नहीं। रेवती नायर, बताओ भाई, पैसिव इम्यूनाइजेशन यही था ना? इम्यून सिस्टम ना हो तो भी काम चल जाता था। बोलो। हाँ सर। लेकिन यहाँ ये काम नहीं होगा, इम्यून तो थोड़ा बहुत होना चाहिए, वही काम करेगा। ठीक है, एक काम करो, तुम लोग जल्दी से इस चैप्टर को रिवाइज कर लो। ठीक है, तभी हम ये आगे बताएंगे, और इसके लिए रिस्पॉन्सिबल बंदे हैं दीपशिका एंड स्मृति। अभी करें सर? हाँ सर अभी। हमें क्यों मना कर रहे हो? क्यों, तुम पुराना टॉपिक नहीं पढ़ोगी क्या? मैं पढ़ूंगी सर, लेकिन आपने सिर्फ हम दोनों को स्पेसिफाई क्यों किया है? जानबूझ के।